गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों। और चलिए, सुबह की नई बेला, नए दिन, नए उमंग के साथ नए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है बेटा, ये जो है आपका यूपी एसएससी में आया है। ठीक है, इसमें आया है, यूपी एसएससी में आया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और बाकी मैंने आपसे बताया था कि भागु योग जो होता है, भागु योग। ठीक है, तो भागु योग को आप क्या करो, माइंड में मेकअप कर लो। भागु योग अगर आपके माइंड में मेकअप हो गया है तो समझो रीजनिंग जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होता है भागु योग का, ये आप अपने माइंड में क्या करिए बेटा, मेकअप कर लीजिए, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि माइनस है गुणन, तो गुणन का मतलब होता है बाबू, ए बहनी, गुणन का मतलब क्या होता है जी, गुणन का मतलब होता है गुणा, और विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग। घटाव का मतलब घटाना होता है, जोड़ा, और जोड़ान का मतलब या जोड़ने का मतलब तो जोड़ना वही भी करता है कि नहीं। चलो ठीक है, जो प्रश्न कह रहा है वही करते हैं। ठीक, तो बाबू इधर देखिएगा क्या कह रहा है कि माइनस है गुणन, यानी जहाँ माइनस है वहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। ठीक, गुणे का साइन इस तरह लगता है ना, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे आपका प्लस है, ठीक है, जहाँ पे आपका प्लस है वहाँ क्या करिएगा, वहाँ पे विभाजन कर दीजिएगा, है ना। जहाँ पे आपका प्लस है वहाँ पे विभाजन कर दीजिएगा। और बिंदु दिया है, ये बिंदु है ना, तो ये जहाँ पे बिंदु होगा वहाँ पे आप क्या करिएगा, वहाँ पे घटाव कर दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पे बिंदु है वहाँ पे आप क्या करिएगा, घटाव करिएगा। जहाँ पे आपका ये बिंदु है, या इसे पॉइंट कह सकते हो, दशमलव कह सकते हो, है ना, वहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा बेटा, वहाँ पे घटाव कर दीजिएगा। ठीक, और तथा जहाँ पे आपका क्या होगा, भाग होगा, वो जोड़ना हो जाएगा। जहाँ पे आपका क्या होगा, भाग होगा, वहाँ पे क्या कर दीजिएगा, जोड़ना। ठीक, अब हमको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया गया है, इनमें से कौन सा समीकरण आपका सही है ये बताना है। ठीक है, तो चलो पहले हम साइन परिवर्तन कर लेते हैं प्रश्न के अनुसार, है ना। पहले क्या करते हैं जी, पहले साइन परिवर्तन करते हैं ना, पहले साइन परिवर्तन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, साइन को कैचअप कर देंगे। ठीक, और जब यानी कि ये बराबर वाला मैचअप हो जाएगा, जैसे बराबर में 104 दिया गया है, 22 दिया गया, 15 दिया गया, 29 दिया गया है, साइन कैचअप करके अगर यही मैचअप हो जाता है सॉल्विंग में, तो समझो वही आपका समीकरण या इक्वेशन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये माइनस है, माइनस जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या कर दीजिएगा बेटा, गुणा कर दीजिएगा, गुणा कर दिया। ठीक, और जहाँ पे पॉइंट है, देखिए जहाँ पे बिंदु है वहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे बिंदु है वहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, जहाँ पे बिंदु है वहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस हो गया, देखो 7.5 है। ठीक है, तो पॉइंट है वहाँ पे माइनस कर दिया। फिर क्या कह रहा है, आपका प्लस है, तो जहाँ पे आपका प्लस होगा वहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। देखो भाग भी हो गया, है ना। ठीक, चलो देखते हैं इसमें कौन सा होता है जी। देखो पहले भाग करेंगे, नहीं 5 भागे 20 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब ये बताइए 5 भागे 20 है ना, 5 भागे 20 बनना है ना, जो अभी हमने साइन परिवर्तन किया है, 5 भागे 20 है ना, है ना। तो 5 भागे 20 आपका हो रहा है, 5 भागे 20, तो बताओ ये 20 में से 5 में भाग करना है, कहने मतलब 20 में से 5 में भाग करना है। ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन वही भी नहीं करेगा। ठीक, बड़े में से छोटे को भाग करना, क्योंकि दशमलव में आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी ऐसी कोई प्रक्रिया है, चलो इसको हम पहले कायदे से कर देते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए और चेक कर लेते हैं पहले, क्या है आपका साइन परिवर्तन के बाद 15 गुणे 7 माइनस 5 भागे 20 बराबर में क्या है 104, ये है ना। ध्यान दीजिए, यानी 20 से इसमें भाग देना, बटे में लिख दो, तो आपका क्या हो गया 15 गुणे 7, है ना, 15 गुणे 7 आपका हो गया, माइनस 5, तो इसको 20 को बटे में लिख सकते हो। ठीक, बटे में हो जाएगा, है ना, बटे में हो जाएगा ना। ठीक, और मान लो अगर 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो गया आपका, देखो 15 गुणे 7 माइनस 1/4 हो गया। लेकिन अब 1/4 क्लियर करना है, इधर हो रहा ना, इधर हो रहा है। ठीक है, अगर कोई कट हो जाता, ठीक, और कटने के बाद हमारा 104 आ जाता है, 104 भी नहीं करेगा। ठीक, हम क्या करेंगे, ये नहीं करेगा। ठीक है,
आओ ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में पहले साइन परिवर्तन करिए। क्या है, भाग है ना, तो जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। जहाँ पे भाग वहाँ क्या करना है, प्लस है। और पॉइंट जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। जहाँ दशमलव वहाँ क्या करना है, माइनस करना है। और जहाँ पे माइनस है वहाँ क्या करना है, वहाँ पे गुणा करना है। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं। ठीक, क्या है, साइन परिवर्तन वाला लिखिएगा। 25 + 7 - 2 × 5 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 25 है ना। ठीक, 25 में क्या करेंगे, पहले गुणा करो। 25 + 7 - 5 × 10 हो गया, है ना। तो देखो अब इनको ऐड कर लो। 25 और + 7 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 - 10 ये आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, देखो 22 आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो ये हमने हल किया, सॉल्व किया। ऑप्शन नंबर भी साइन परिवर्तन करने के बाद, साइन परिवर्तन करने के बाद इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया बेटा। तो साइन परिवर्तन के साथ अगर आपने सॉल्व किया है तो अगर ये बराबर का 22 आ रहा है हल करने पे तो समझो वो ऑप्शन सही है, यानी ये 22 है और हमने इसको सॉल्व भी किया तो ये हमारा क्या है, 22 आ रहा है ना, मैच कर रहा है। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बेटा, सही है। ठीक है ना। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए बेटा। अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए, तो मॉर्निंग में आइए 5 से 7 हम लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास करते हैं। ठीक है बेटा, हमारा नंबर है 63 074 38 467 है। ठीक है, और हमारी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, मैंने आपसे कहा पर मंथ 1 रुपये है। ठीक है, आप खूब मन लगा के पढ़िए। जब आप नौकरी पा जाइएगा, ठीक है, तब हमारा पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो पर मंथ 1 रुपये आप करते रहिएगा। ठीक, कोई ज़्यादा महंगी फीस नहीं है ना। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग है, मैथ्स है, अभी और भी सब्जेक्ट हैं, है ना, तो रीजनिंग, मैथ्स है, इंग्लिश होगा, तो ये सारी चीज़ों का जो है क्वेश्चन जो होता है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे, नहीं कि टॉप लेवल के होते हैं। जैसे IAS में IAS लेवल का ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि IAS लेवल का पढ़ाने से ये होता है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम है, समय जो एग्ज़ाम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी के क्वेश्चन क्या होते हैं उसी में आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रीजनिंग है जो कि एक IAS लेवल की रीजनिंग है। रीजनिंग तो कंपलसरी है, सभी में आता है ना। ठीक, कंपलसरी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में आता है ना। तो अभी मैथ्स रहेगा, मैथ्स भी आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना, कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि साइंस से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा महंगी फीस नहीं है ना। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए लाइव क्लास, तो मॉर्निंग में 5 से 7 आइए। ठीक है ना। और फीस के लिए मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है ना। आप चाहे पर मंथ में दीजिए, चाहे आपको नौकरी मिल जाए तब आप दीजिएगा। ठीक है, लाइव क्लास अगर इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, माता पिता की सेवा करिए, घर पे ही रहिए, है ना। आप कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है मेरी यही कोशिश है कि लाइव क्लास में सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं बता दी जाए, है ना। ठीक।